स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमारी जो 12.1 एक्सरसाइज थी वो कर ली थी, ठीक है, और हमें आज 12.2 करनी थी, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी कि सरफेस एरिया, जब दो सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं तो उनका सरफेस एरिया निकाला था, ठीक है। आज हम दो सॉलिड को ज्वाइन करेंगे और उनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो इसका नाम जो हो सकता है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, घन का योग। क्या होगा, घन का योग, या क्या घनात्मक होता है, क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं वॉल्यूम को, आयतन का, आयतन का जोड़, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज है 12.2, ठीक है। पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं, हाँ, एक एक क्वेश्चन वाइज हम समझते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हाँ एक आसान क्वेश्चन करते हैं, हाँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। बुक का एग्जांपल नंबर 5 करवा रहा हूं। तो क्या दे रखा है, मैं पहले पढ़ रहा हूं, आप सबके पास बुक है, देखो क्या बोल रहा है। संता रन एन इंडस्ट्री इन अ शेड, ठीक है। जो संता है, संता है, संता बनता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक फैक्ट्री चलाते हैं, किसके अंदर, क्यूबॉइड शेप के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, क्यूबॉइड शेप के अंदर, जिसके ऊपर देखो नीचे क्या है, क्यूबॉइड है, और उसके ऊपर क्या है, हाफ सिलेंडर, क्या है, हाफ सिलेंडर है, क्या है, हाफ सिलेंडर, ठीक है। तो भाई देखो क्यूबॉइड तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या दे रखे है हमें, क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, इसके ऊपर हाफ सिलेंडर है, क्या है, हाफ सिलेंडर है, ठीक है। तो शेप क्या है, ये नीचे वाली क्यूबॉइड और ऊपर वाली सिलेंडर, हिंदी में ये बेलन और ये नीचे वाला घनाक, है ना। तो हमें क्या करना है, अब कुछ इसका डायमेंशन दे रखे, क्या दे रखे, इसके कुछ डायमेंशन दे रखे। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो है 15 मीटर, क्या है, 15 मीटर। तो जो नीचे की होगी वही ऊपर की भी होगी, है ना भाई। और उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 8 मीटर, कितने रखे, 8 मीटर, ठीक है। और जो इस साइड की है, सॉरी ये तो लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई, जो चौड़ाई दे रखी है वो क्या है, 7, क्या दे रखी है, 7 मीटर। अब ध्यान से देखो तो चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है वो एक तरह से क्या है, डायमीटर है, किसका, सिलेंडर का, किसका डायमीटर है, सिलेंडर का, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा सिलेंडर का, r इज इक्वल टू 7/2, तो r इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है भाई, हाँ। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्या है, ये एक तरह का इंडस्ट्री है, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ द शेड, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द शेड, किसके इक्वल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ, कंप्लीट वॉल्यूम, भाई कुछ भी तो छोड़ेंगे नहीं ना, वॉल्यूम में तो लेटरल और टोटल होता नहीं है, उसमें तो वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, क्या करेंगे, प्लस हाफ, हाफ इंटू, हाफ क्यों कह रहा है, क्योंकि क्यूब जो सिलेंडर है वो क्या है, आधा है, तो इसलिए हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ तो इशू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है इसका वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है खुशी, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये करेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक चीज नोटिस करो यहां पे, हाँ, कि यहां पे हमें क्या दिया गया है, रेडियस दी गई है, ठीक है, और इसकी लंबाई दी गई है, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी हाइट, जो क्यूबॉइड की लंबाई है वही क्या होगी, जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट। आई बात समझ में, हाँ। लेट सपोज इमेजिन करो ये मार्कर सिलेंडर है, दिख रहा है, सिलेंडर ही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा खड़ा करता हूं तो ये इसकी हाइट है, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो ये इसकी हाइट है। तो अभी सिलेंडर कैसा है, लेटा हुआ है, तो ये क्या होगी
और यही क्या है, क्यूबॉइड का लेंथ। क्यूबॉइड की क्या है, लेंथ। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है और जो सिलेंडर की जो हाइट है वो दोनों क्या है, सेम। वो क्या है, सेम। तो हमारा, ठीक है, हमारा क्या, एल, मतलब ऐसे लिख दो कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। समझने के लिए भाई, है ना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेगा, बट तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि जो लेंथ होगी क्यूबॉइड की वो किसके बराबर होगी, सिलेंडर की हाइट की। ठीक है, सिलेंडर की जो ऊंचाई होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। एल क्या है इसका, 15। ब्रेथ कितना है, 7। ब्रेथ कितना है, 7। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 8 प्लस हाफ इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर कितना है, आर को ऐसा करो 3.5 ना लिख के 7/2 लिखो, उससे थोड़ा आसान होगा। देखो कैसे आसान होगा, 7/2 इंटू में 7/2, क्यों दो बार लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर का। ठीक है, इंटू में एच कितना है हमारा, 15। अभी तो बताया, हाँ अभी तो बताया कि लेंथ जो होगी हमारी वही क्या होगी, हाइट होगी सिलेंडर की। तो जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो कितनी है, 15, तो इसकी भी कितनी होगी, 15, तो इसीलिए 15 लिखा। आई बात समझ में, हाँ क्लियर। सॉल्व करते हैं आगे। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 से 11 ये कट गया, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई करो। 15 सत्ते 105, 107 105 इंटू 8 इज इक्वल टू 420। 420 820 820 820 या 840। हाँ देखो कैलकुलेशन भी कैसे कर रहे हो, कितने रहेगी, 840 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 70, नहीं 11 इंटू में 105 बटे में 4। ठीक है, तो सॉल्व करके इसको पूरा हमारा आ जाएगा 3 नहीं सॉरी 3 नहीं है, तो किसी और का है। ये आएगा पूरा हमें सॉल्व करके, ये आएगा हमारा 1128.475 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट मेन क्वेश्चन क्या था कि इसको बनाने में खर्च के, बनाने में पेंट करने में, एक मिनट पहले तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने। ठीक है, क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। आप क्या बोल रहे हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन शेड कैन होल्ड। तो इसमें हवा कितनी आ सकती है, हवा तो टोटल वॉल्यूम जितनी आ सकती है, जितना हमने निकाला इतनी हवा आ सकती है। अब फर्दर क्या बोल रहा है, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज 300 मीटर क्यूब। तो ये कितना, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा भाई, क्या होगा, ये क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम की यूनिट किसमें होती है, क्यूब में होती है। तो बोल रहा है कि इस शेड में रखी हुई मशीन कितनी जगह घेर रही है, 300, कितनी जगह घेर रही है, 300। ठीक है, और उसके बाद एंड देयर 20 वर्कर्स, और 20 वर्कर्स, और हर वर्कर कितनी जगह घेर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब। तो टोटल जो जगह यहां पे घेरी हुई है उसको निकालते हैं अब। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितना वॉल्यूम क्या रखा है, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई टोटल में कितना, मशीन ने कितना ले रखा है, 300 प्लस 20 इंटू में 0.08। ठीक है, तो इंटू करेंगे तो 300 प्लस ये कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, और 2 0, ठीक है, तो 1.6 कितना आएगा, 1.60। उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 301.6। ये कितना, इतना मीटर क्यूब क्या होगा, मीटर क्यूब क्या होगा, ऑक्यूपाई है, क्या है, ऑक्यूपाई है। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर, है ना। अब जहां पर मशीन और इंसान है वहां पे तो एयर नहीं रह सकती ना, वो तो उसके अगल बगल ही रहेगी। जो हवा है मेरे पे, तो मेरी जगह हवा लेगी क्या, या मेरी जगह पे तो मैं ही रहूंगा ना, हवा मेरे अगल बगल रहेगी, तो इतनी जगह पे तो हवा रहेगी नहीं, टोटल इतना एरिया है। तो एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एयर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1128 माइनस 0.75 माइनस 301.6। तो हमारा सॉल्व करके आएगा हमारा कितना, इतना आ जाएगा हमारा, 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है,
आप पूछो कोई डाउट है तो। हाँ, ऑक्यूपाई मतलब जगह ले रखी है या घेर रखी है, ठीक है। और कोई डाउट? क्वेश्चन में दे रखे, देखो यहां पे बोल के रखा है कि संटा रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर दे रखा है, तो हाफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है? आधा, वॉल्यूम भी आधा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? डायग्राम तो देखो किसी किसी क्वेश्चन में तो दिया रहता है, कि जिसमें नहीं दिया होगा इंस्ट्रक्शन को लाइन बाई लाइन फॉलो करो, ठीक है। एक लाइन पढ़ी, जो शेप बोली वो बना दी, फिर उसके बाद दूसरा बोला, जो बोला, अब उसमें क्या बोल सकता है? कट करेगा, कट मतलब उसमें से निकाल लेगा, फॉलो करेगा, फिर भी उसका मतलब है। तो इन वर्ड्स का मतलब सीखना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम वर्ड्स का मतलब समझ जाओगे तो तुम शेप बनाना आ जाएगा। हाँ, ये वाला देख, टोटल वॉल्यूम में क्या हुआ कि इस फैक्ट्री के अंदर मशीनें भी रखी थी और इंसान भी थे, तो मशीनों का जो टोटल, मशीन जहां पे होंगी वहां पर हवा नहीं होगी, है ना। मशीन की जगह पे तो मशीन ही होगी, तो वो वाली जगह पे तो एयर नहीं होगी, क्योंकि ये हमसे पूछ क्या रहा है? एयर का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मशीनों का वॉल्यूम प्लस, और जहां पे जितने इंसान खड़े होंगे उनकी जगह पे भी कोई एयर नहीं होगी, तो उनका, है ना, तो उनका अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो जितना वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ये वॉल्यूम क्या है? फैक्ट्री के अंदर कंज्यूम्ड हो रखा है, मतलब यहां पे हवा नहीं हो सकती। इसके अलावा जो खाली जगह बची वहां पे क्या होगा? हमारा एयर होगी। जैसे इस रूम की बात करते हैं, यहाँ पे तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं, ठीक है, डेस्केज है, तो जहां पे तुम बैठे हो, डेस्केज है, ये टेबल है, मैं हूं, स्टूल है, इन सब जगह पे हवा नहीं होगी। हवा कहां होगी? ये ऊपर, तुम्हारे ऊपर, ठीक है, मेरे साइड में, इधर होगी। जहां पे भी खाली जगह होगी वहां पे हवा होगी, और जहां पे खाली जगह नहीं होगी वहां पे हवा नहीं होगी। तो सेम लॉजिक यहां पे भी आता है। हाँ, ये सब दे रखे हैं, ये सब क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा वार्म अप के लिए हो गया। अरे आज हमारा क्रिकेटर नहीं आया, क्या रह गया? फिर से लड़कियों से हार के रो रहा है क्या? हाँ है विराज, फिर बोलेगा नहीं? डोंट वरी, तेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ डरता है तुझसे। चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं 13.2, ठीक है। सॉरी 13.2 नहीं, 12.2, नई वाली बुक का 12.2। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप, is in the shape of cone standing on a hemisphere with both the radii have being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, ठीक है। find the volume of the solid in term of pi। हाँ भाई देखो, तुम्हारे जो प्रॉब्लम थी शेप बनाने की, वो उसको डील करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहली लाइन में क्या बोल रहा है? एक सॉलिड शेप है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक कोन, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, जो कोन है वो खड़ा है किसके ऊपर? हेमिस्फेयर के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? हेमिस्फेयर बनाओ। क्या बनाओ? हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर बना दिया, ठीक है। अब हो रहा है कोन इसके ऊपर खड़ा है, कोन इसके ऊपर खड़ा है, तो भाई देखो कोन, ये कौन खड़ा है, बस बन गया शेप। हाँ, हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डायमेंशन की, ठीक है। तो उसका सबसे पहला डायमेंशन क्या बोल रहा है कि विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के, और द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द कोन, मतलब इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, लिख देता हूं सॉलिड तो यार ठोस का, नहीं तो फिर ये मेरे पे चिल्लाएगी, ठोस का आयतन, कुछ नहीं, फिर अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला
का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है भाई। हाँ, अर्धगोला का आयतन प्लस करेंगे, प्लस और क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है, शंकु का आयतन, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारा, 4/3 या 2/3, 2/3 कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस हमारा जो ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो जो कॉमन चीजें हैं इनको ले लेते हैं। तो कॉमन क्या चीज है, एक तो 1/3 कॉमन है, एक पाई कॉमन है और एक आर स्क्वायर कॉमन है ना भाई। तो यहां पे क्या बच गया, हाँ भाई 1/3 2/3 था ना, तो 1/3 तो बाहर ले सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे, ठीक है। अब नहीं नहीं अलग ले लेते ना तो आसान हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे 2r, क्या बचा 2r प्लस यहाँ पे क्या बचा h, क्या बचा h, ठीक है। तो अब r हमें दे रखा है और h भी हमें दे रखा है, वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, करते हैं। पाई की वैल्यू मत पुट कर देना है ना, क्योंकि उसने बोला पाई की फॉर्म में लाना, तो r की वैल्यू कितनी है, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब और 2 × 1 + 1, ठीक है। नहीं नहीं पुट करनी है, क्योंकि उसको उसने बोला है कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है उसको किस फॉर्म में चाहिए, पाई की फॉर्म में चाहिए। तो ये 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही है ना, इंटू में 2 + 1, ठीक है, जो कितना आएगा 1/3 पाई इंटू में 3, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया वॉल्यूम हमारा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि आधा नंबर इसी पे कटता है ना दीप, ठीक है। ऐसा ना फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट पूछो। हाँ ये वाला, ये तोड़ना क्यों भाई, 2 + 1 कर दे, हाँ तो 2 + 1 कर दो 3 क्या तोड़ रहा है तो उसको, कोई नहीं 2 + 1 करके 3 हो जाएगा। और कोई डाउट, हाँ तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट पुट करके दिखाओ, चलो यहाँ कर देते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या रहेगा 2/3 पाई, हाँ हाँ, इंटू 1 का क्या रहेगा क्यूब प्लस 1/3 इंटू में 1 पाई इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है। तो क्या रहेगा 2/3 पाई प्लस ये क्या रहेगा 1/3 पाई, ठीक है। अब क्या रहेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2 पाई प्लस 1 पाई, तो कितना रहेगा 3 पाई/3, तो कितना आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। कॉमन देख, कॉमन सिंपल है, बहुत सिंपल है, 3 3 दोनों डिवाइड में है, तो 1/3, क्योंकि इसमें से अब 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2/3, तो 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/3, यही है, तो इसमें 1/3 आ गया कॉमन, तो 1/3 इसमें आ गया, 1/3 इसमें आ गया, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब के अंदर ही तो आर स्क्वायर आता है, आर क्यूब क्या होता है, आर क्यूब = आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर आ गया, तो आर स्क्वायर बाहर ले लो, ठीक है। अब इसमें एच है, इसमें एच नहीं है, तो एच को छोड़ दो, तो बाकी जो जो चीजें सेम सेम है उनको बाहर ले लिया मैंने, क्या क्या था 1/3 पाई और आर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट चले, करो उतारो आराम से, चांद आ गया बाहर, चांद आ गया तेरा ट्यूशन रोज है क्या अब, डेली, कितना एसएसटी पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं, अपना अपना टैलेंट होता है, अरे बोल तो रहा हूँ अपना टैलेंट होता है, मिटाऊं, हाँ भाई मिटाऊं, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करोगे खुद, हाँ समझा देता हूं मैं क्या है, ठीक है। रेशल है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, हाँ रेशल नाम है ना,
मुझे नाम से प्रॉब्लम है। रेचल, रेचल या रेचल बोल रहा है। रेचल। अरे ठीक है यार, नाम उसका है, छोड़ो। मैं युवराज बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो आर्ट्स लेने वाला था अभी। आर्ट्स लेके ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि आपको एक मॉडल शेप बनाना है जिसके ऊपर, जिसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा जिसके ऊपर दो कोन लगे होंगे, ठीक है, और दोनों कोन कहाँ लगे होंगे, उसके एंड्स पे लगे होंगे, और किसकी वजह से बनाना है, एल्यूमिनियम शीट्स के वजह से। तो क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, हाँ दोनों साइड, उसने बोला ना दोनों एंड पे लगा है, तो दोनों साइड। अब तुम सिलेंडर को आके बनाओ या खड़ा खड़ा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिलेंडर, ले भाई तेरे लिए सीधा भी बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं भाई, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब तू बता मेरे को, तू जो लेटा रहता है और जब तू खड़ा होता है तेरी हाइट चेंज हो जाती है, तो इसकी कैसे चेंज हो जाएगी है? अच्छा, मतलब 5 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ जाएगा है। ठीक है भाई, तो शेप इस तरीके की होगी, हाँ, चाहे तुम उसको लिटा के बनाओ या खड़ा खड़ा बनाओ, जो भी करना है करने दो, हाँ। अब आगे क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो भाई सिंपल सी बात है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है, तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर क्या होगी, कोन की भी और सिलेंडर की भी, क्योंकि सिलेंडर में भी तो रेडियस होता है, ठीक है, ये डायमीटर है, ठीक है। फिर और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 12, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भी क्या है, 12, हाँ भाई दोनों साइड 12 होगी। कैसे भी मान ले। और ये कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम सेम होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ईच ऑफ द कोन इज द हाइट। अब दोनों कोन की हाइट कितनी दे रखी है इसने, देखो 12 किसकी हाइट दे रखी थी, हाइट दे रखी थी वो सिलेंडर की, किसकी लेंथ दे रखी थी, सिलेंडर की, ठीक है। देखो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इतना, अच्छा अच्छा सॉरी, लेंथ इसकी टोटल है 12, लेंथ इसकी टोटल है, दोनों कोन्स को मिला के 12 है, ठीक है भाई, ये गलती हो गई थी, दोनों कोन्स को मिला के 12 है, हाँ हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि जो ये कोन है ना, तो इस कोन के सेंटर से ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2, तो इधर भी 2 होगा, तो इधर भी कितना होगा, 2 होगा, है ना, मतलब ऐसे जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 2, और ऐसे भी कितनी है, 2, कितनी है, 2। तो अब एक बात बताओ, 2 ऊपर 2 नीचे और टोटल 12 है, ठीक है, तो 2 2 को ऊपर से हटा देंगे, 2 नीचे से हटा देंगे, तो कितना बचा, 8। कोई डाउट इसमें, हाँ, 2 को नीचे से हटाया, 12 सेंटीमीटर की एक, मान लो 12 सेंटीमीटर का एक डंडा है, ठीक है, उसको नीचे से 2 सेंटीमीटर काट दिया, ऊपर से 2 सेंटीमीटर, कितना बचा, हाँ 8 भाई, 2 है ना, तो कितना बच गया, इसकी इसकी लंबाई कितनी हो गई, 8, कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी हो गई, 8, हाँ। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला है, ये दिया नहीं हुआ, ये हमने निकाला है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन का, लिखना पड़ेगा, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा लिख रहा हूं, बेलन का, बेलन की ऊंचाई कितनी है, इतनी, ठीक है। फिर कोन की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, 2, ठीक है। और रेडियस तो दोनों की बराबर होगी, है ना, रेडियस तो दोनों की बराबर है, और रेडियस कितनी है, वो है 3/2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है, 3/2। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेन्ड। अब बोल रहा है कि किसका वॉल्यूम निकालना है, एयर का, कि इस मॉडल में कितनी एयर हो सकती है, ठीक है। अज्यूम दैट द इनर एंड आउटर डायमेंशन ऑफ द मॉडल नियरली सेम, हो रहा है कि अंदर और बाहर का जो डायमेंशन है वो एकदम सेम सेम है, ठीक है। कभी कभार क्या होगा कि अंदर का डायमेंशन थोड़ा वो मोटा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, कम होगा, तो उसकी एक अंदर की डायमीटर होगी, एक बाहर की डायमीटर होगी, तो उसके इसमें उसने बोल दिया है पहले से कि दोनों सेम है, हाँ हाँ, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब यहां पे निकालना, क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, मॉडल का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, मॉडल का आयतन,
जो कि बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन है ना, तो 2 इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, बेलन, बेलन का आयतन प्लस में 2 गुना में शंकु का आयतन। ठीक है भाई हिंदी वालों, हाँ सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई देखो देखो दोनों सेम है ना, कोई प्रॉब्लम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, हाँ पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ले लो पाई आर स्क्वायर एच। बट एक चीज देखो, एक चीज यहां पे क्या गड़बड़ हो सकती है, बताओ क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है बोलो, हाइट, वेरी गुड। इसमें जो हाइट होगी इसको h1 ले लो, ये h2 लोगो, है ना, रेडियस सेम है, हाइट तो नहीं है क्योंकि हाइट हमने अभी बात करी, एक 8 है, एक क्या है 2 है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे क्या बच जाएगा, h1 प्लस 2/3 h2, ये बच जाएगा। हाँ तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 3/2 इंटू में 3/2, h1 कितना है हमारा, h1 मान लो सिलेंडर का है तो क्या है 8 प्लस 2/3 इंटू में h2 कितना है 2। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है तो सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, हाँ इससे कट गया 11, हाँ तो 11 इंटू में 9 अपॉन में 7 इंटू में इसको सॉल्व करें 8 प्लस 4/3। ठीक है भाई, यहां पे नीचे जगह नहीं है, इधर कर रहा हूं मैं बाकी सॉल्व, बिल्कुल काट रहा हूं, क्या काटेगी, इसको काटेगी, कैसे काटेगी, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, अरे हाँ ये वाला ना, तो ये 14 हो जाएगा, सॉरी ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 3, ये कितना है 24 प्लस 4 कितना आएगा 28/3। ठीक है, 14 से ही कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 33 बार में। ठीक है, तो 33 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, इतना क्या आ जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा किसका, एयर का। आगे समझ में, कोई डाउट, H1 H2 इसलिए ना, सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है। ठीक है, अगर H1 H2 नहीं करता तो क्या करता, पूरा ही कॉमन आ जाता, फिर गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि H तो अलग है दोनों में। ठीक है, इसलिए किया है। हाँ तो भाई सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या, गुलाब जामुन का, अरे कल खा के आया मैं, कल नहीं परसों खा के आया, वो कॉलेज में गया था ना, फंक्शन था ना, देखा तो हो गए, तो मैं नहीं, मेरे सारे दोस्तों को मजा आता है। तो भाई चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि a गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एक जो गुलाब जामुन है उसमें उसके वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है, और 70% क्या है, मैदा। सही बात है, मैदे से बनता है। ठीक है, तो 70% क्या है, मैदा, और 30% क्या है, चीनी। दोनों ही क्या है, हमारे लिए खराब, और फिर भी मजा आता है खाने में। अरे बहुत टेस्टी लगता है, अरे बहुत, मैं तो 5-6 खा जाता हूँ। देखो दुनिया में होनी चाहिए आयरनी। ठीक है, आयरनी का मतलब कि बोलो एक और करो एक। ठीक है, जो बोलो उसका उल्टा करो। ठीक है, आयरनी बोलते हैं इसको। हाँ तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट, आयरनी बोलता है, नहीं पता नहीं। हाँ, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। भाई गुलाब जामुन में भी मैथ लगा के उसका शेप बना दिया,
है, सिंपल स्पेयर नहीं बोल सकते थे, है उसमें भी शेप बना दिया, हेमिस्फीयर में वो जोड़ दिया। ये है देखो, एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसके दोनों एंड पे क्या है, गुलाब जामुन है। दोनों एंड पे आधा आधा गुलाब जामुन और बीच में और एक्स्ट्रा डाल दिया, ये बीच में डंडा है और ये बीच में डाल दिया है, ठीक है। तो ये है गुलाब जामुन, मैथमेटिकल गुलाब जामुन है ये। ठीक है, तो दोनों साइड पे क्या है, एक एक हेमिस्फीयर है और बीच में क्या है हमारा, वो भी सिलेंडर है, क्या बीच में सिलेंडर रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जो लेंथ है इस पूरे की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो कितनी है, तो देखो जो डायमीटर है वो है हमारी 2.8 सेंटीमीटर, कितनी है ये वाली 2.8, ठीक है। तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। और इस टोटल लंबाई कितनी है इसकी, कितनी है टोटल लंबाई इसकी 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर टोटल, तो इधर से 1.4 छोड़ेंगे और इधर से भी 1.4 छोड़ेंगे, मतलब टोटल कितना छोड़ रहे हैं 2.8, है ना, तभी तो सिलेंडर की हाइट आएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन का, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, वो होती है कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2.8, तो कितना आएगा 3.2, 2.2 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या रहेगी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और रेडियस तो दोनों का सेम है, रेडियस तो दोनों का सेम है, कितना है 1.4, कितना है 1.4, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें अब तक नहीं, 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक है। अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना रहेगा 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या 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 कॉमन आ सकते हैं यहां से, पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचा एच, प्लस यहां पे क्या बचा 2 इंटू 2 4, 4/3 इंटू में 4/3 आर, यही बचा 4/3 आर बचा। अब पुट करते हैं, तो ये कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 1.4 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 1.4, रेडियस कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू में 1.4, ठीक है। ये काटा 0.2, कितना, हाँ हाइट 2.2 है ना, ये निकाला तो हमने अभी, ठीक है। तो अब ये रहेगा 4.4 इंटू में 1.4 इंटू में कितना रहेगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू, ये 4 को इंटू करेंगे इनसे तो कितना आएगा 5.6, कितना आएगा 4 इंटू 14 5.6, ठीक है। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या रहेगा एलसीएम ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, 4.4 इंटू में 1.4 इज इक्वल टू 16, 1 कैरी 16 और 4 20 21, 2 कैरी 4 और 2 6, तो कितना आएगा 6.16, कितना आएगा 6.16 इंटू में ये कितना आएगा 2.7 तो 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 6.616 इंटू में 6.16 इंटू में इतना आ जाएगा 12 नहीं 12, हाँ 12.2, कितना आएगा 12.2 अपॉन में 3, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 4.1, नहीं कहां से 4.1 नहीं, अब इससे कट जाएगा ये वाला, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर देना लास्ट में, ठीक है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके
6.16 इंटू में 12.2, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? कैलकुलेशन सही है बिल्कुल, आगे करो। हाँ एक और चीज, ये देखो, ये तो एक एक गुलाब जामुन का है, हमें कितने गुलाब जामुन को निकालना है? 45। तो क्या करेंगे हम? 45 गुलाब जामुन इसी टू क्या, 45 से क्या करते हैं, इस आंसर को मल्टीप्लाई, तो करते चलो, यहां पे कर रहे हो 45 इंटू में 6.16 इंटू में 12.2/3 से कट गया 15 बार में, तो 15 इंटू में 6.16 इंटू में 12.2, ठीक है। अब इन सबको इंटू करो, कितना रहेगा हमारा? करो इंटू, कितना आएगा? करो इंटू, करो करो जल्दी करो जल्दी। हाँ भाई, इतनी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी पेपर में। हाँ पूरा मिनटू करके कितना आ रहा है? 11.7, 27.25 इतना आ रहा है। इतना क्या है? वॉल्यूम है। क्या है? इतना वॉल्यूम है किसका? 45 गुलाब जामुन का, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि इसका 30% क्या है? शुगर सिरप, और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली सिरप का निकालना है, तो इसका क्या करेंगे? 30%, क्या करेंगे? 30%, तो 30% अपॉन 100, ठीक है। तो इसका हट गया, ये भी 100 लग जाएगा, ठीक है। एक जीरो कट गया। हाँ अब भाई करो करो मल्टीप्लाई, और 112.525 इंटू में 3 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000। हाँ तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? यह आएगा 15 का 5, 1 6 के 7, 1 21 2 6 2 8, 3 3 और 3 के बाद, तो इतना आना चाहिए वॉल्यूम। देखो कितना आ रहा है भाई? आना तो यही चाहिए, देखो 338.175 भाई आना चाहिए इतनी कैलकुलेशन के बाद। हाँ भाई 338 है अप्रोक्स 18। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्स में है ना वैल्यू, ठीक है आ गया। हाँ क्वेश्चन डन, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा। ये किसका वॉल्यूम है? सिरप का। किसका है? सिरप का। वो भी कौन सा सिरप का? शुगर सिरप का। आंसर हमारा इतना आया भाई, कितना है? 338.184। हाँ 18 नहीं, मल्टीप्लाई करके बोल रही है यार, नहीं यार 175 आएगा मल्टीप्लाई करके। मेरा अब तो उसमें दिया, मेरा आंसर तो आ रहा है ना, मेरा आंसर 175 आ रहा है, 175 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ रहा है किसका? सिरप का। देखो चाशनी, इतनी चाशनी है, ठीक है। इतना गुलाब जामुन, इतनी चाशनी है उसमें। कोई डाउट इसमें नहीं है? सबसे पहले मैंने एक गुलाब जामुन का निकाला, और फिर उसको मैंने 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ यहां तक छोड़ के होता है, मैंने यहां तक इसलिए छोड़ा ना क्योंकि 3 छोड़ दिया। आगे समझ में? ठीक है। तो भाई तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। बाकी कितना हो गया? 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है।